गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको माय एल्डर ब्रदर इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा। साथ में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स भी समझेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर को समझ लेते हैं, इसमें क्या कहने की कोशिश की है राइटर ने। माय एल्डर ब्रदर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एल्डर होता है बड़ा और ब्रदर होता है भाई। मेरा बड़ा भाई, ये है चैप्टर का नाम। और ये एक प्ले है। प्ले होता है एक छोटी सी कहानी जिसमें अभिनय किया करके दिखाया जाता है। और दिस शॉर्ट प्ले इज़ अबाउट टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बारे में ये प्ले है। हु आर अफेक्शनेट एंड रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर, जो एक दूसरे से जिन्हें बहुत लगाव है और एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। द स्टोरी ऑल्सो शोज दैट लर्निंग फ्रॉम आवर डे टू डे एक्सपीरियंसेस इज एज इम्पोर्टेंट एज व्हाट वी लर्न फ्रॉम बुक्स इन द स्कूल। ये जो स्टोरी है इसमें क्या कहने की कोशिश की है, ये कहने की कोशिश की है कि लर्निंग फ्रॉम आवर डे टू डे एक्सपीरियंस, हमारा जो दिनचर्या होती है, हमारा जो अनुभव होता है, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि लर्निंग फ्रॉम आवर स्कूल बुक्स। दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी, एक प्रसिद्ध हिंदी कहानी से इसे लिया गया है। बड़े भाई साहब, ये रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने इस नाटक को, इस प्ले को हिंदी में लिखा है। बड़े भाई साहब इसका जो शीर्षक है हिंदी में। अब इस प्ले के बारे में हम समझ लेते हैं क्या है ये प्ले। सीन जो पहला क्रिएट होता है, पहला दृश्य, अ हॉस्टल रूम, छात्रावास का कमरा दिखाया जाता है। टू ब्रदर्स, दो भाई होते हैं, एज्ड 9 एंड 14 ईयर्स, सिटिंग एट अ स्टडी टेबल। एक 9 साल का होता है, एक 14 साल का होता है, बैठे होते हैं स्टडी रूम में, स्टडी टेबल के पास। द एल्डर ब्रदर, भैया, बड़े भाई को भैया बोला है, इज़ रीडिंग अ बुक, किताबें पढ़ रहा होता है। एंड द यंगर वन, मुन्ना, इज़ ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। जो छोटा भाई होता है 9 साल का, उसका नाम मुन्ना बताया है। वे दोनों ही एक स्टडी रूम में बैठे होते हैं और जो बड़ा भाई है बुक्स पढ़ रहा होता है और छोटा भाई ड्राइंग कर रहा होता है, पिक्चर बना रहा होता है बर्ड्स और एनिमल की। भैया, व्हाट आर यू डूइंग, भैया कहता है क्या कर रहे हो मुन्ना। मुन्ना, आई एम ड्राइंग, मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ बना रहा हूँ। भैया, व्हेन विल यू स्टडी, तुम कब पढ़ोगे। व्हेन होता है कब, विल यू स्टडी मतलब कब पढ़ोगे, क्वेश्चन मार्क है, सवाल पूछा उसने। वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, तुम सुबह कहाँ थे। मुन्ना, टर्निंग पेल, मुन्ना बहुत ही पेल होता है, मुरझा जाना है, एक तरह से वो अपने आप को ऐसे दिखाता है जैसे वो बहुत ही उदास हो गया। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था भैया। हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर, मुन्ना कहता कि तुम कैसे कई घंटों तक किताबों के पास बैठे रह सकते हो, बैठे रहते हो। भैया, दैट्स बिकॉज आई वांट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैं चाहता हूँ, फाउंडेशन होती है नींव, तो मैं अपनी जो पढ़ाई की नींव है उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, मतलब मैं अपनी स्टडी को और बेहतर करना चाहता हूँ। इफ़ द बेस इज़ स्ट्रॉन्ग, अगर आपका बेस, आपकी नींव स्ट्रॉन्ग है, जैसे घर की नींव स्ट्रॉन्ग होगी तो घर भी पक्का और मजबूत होगा, वैसे ही जो स्टडी की नींव है वो स्ट्रॉन्ग होगी। देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली, तभी जो बिल्डिंग है वो
खड़ी रह सकती है। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। कई बार मुझे 2 साल लग जाते हैं 1 साल का काम करने में। मुन्ना, भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम, कि तुम मुझसे 5 साल बड़े हो। एंड देयर 3 classes अहेड ऑफ मी, और 3 क्लास बड़े भी हो, आगे पढ़ते हो। आई वंडर्ड वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times। मैं हैरान होता हूँ कि तुम एक ही शब्द सेम वर्ड को 20 times 20 बार क्यों लिखते हो। राइटिंग द सेम वर्ड्स 20 times, one sentence more than 20 times, and copy poems several times in beautiful letters। भैया, you know studying English is no child's play। तुम जानते हो जो इंग्लिश पढ़ना बच्चों का खेल नहीं होता है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, विषय को समझने के लिए, याद करने के लिए। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, इंग्लिश को बोलने और प्रॉपरली होता है सही ढंग से बोलना और लिखना। स्पीक और राइट इन इंग्लिश इज़ वेरी हार्ड टू बी लर्न। ट्रिमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड। ट्रिमेंडस होता है ज़बरदस्त, एफर्ट होता है प्रयास, रिक्वायर्ड ज़रूरत होती है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड, FIELD फील्ड। जब आपके पास समय होता है तो आप यू रन टू द फील्ड, प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स। तुम भाग जाते हो और खेलने लग जाते हो। मार्बल, पेपर्स, फ्लाई का पेपर्स, काइट्स पतंग उड़ाने में गवा देते हो। और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन, और अपने दोस्तों के साथ निठल्ले होके मजाक खेल में। कैन यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम बैठ सकते हो और पढ़ सकते हो। मुन्ना, ओ भैया देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, आज गांव में बड़ा मेला है। हाउ शुड वी गो, हमें जाना चाहिए। भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच, क्या तुमने मुझे कभी मेले में जाते हुए और क्रिकेट और हॉकी मैच खेलते हुए देखा है। आई डोंट गो नियर दैम, मैं उनके नज़दीक भी नहीं जाता हूँ। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ, उन्हें ही महत्व देता हूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, मुझे आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years। एक ही क्लास में 2 बार का काम करना पड़ जाए तो मुझे उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, पर तुम एक ही क्लास में, इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, तुम अपनी सारी ज़िंदगी एक ही क्लास में लगा देना चाहते हो। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम, क्या तुम एक्सपेक्ट होता है एक्सपेक्ट टू पास, क्या तुम पास होना एक्सपेक्ट करते हो, लगता है तुम्हें तुम पास हो जाएगा। इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, कि अगर तुम अपना सारा समय खेलने में लगा दोगे तो क्या तुम पास हो सकोगे। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्नड मनी, तुम जो पिताजी की वेस्ट कर रहे हो, सिंपल वेस्ट फादर्स हार्ड अर्निंग मनी, जो पिताजी बड़ी कठिन परिश्रम से पैसा कमाते हो हैं वो आप वेस्ट कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन
being scolded and sobbing sounds वाह 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 are heard। अब जो मुन्ना है वो रोना शुरू कर देता है ऑन बीइंग स्कॉल्डेड एंड sobbing साउंड्स। जो उसके भैया जब उन्हें स्कॉल्ड करते हो, उन्हें डांटते हैं, तो वो रोना शुरू कर देता है और इस तरह की आवाज़ आनी शुरू होती है। वह भा पा आर हियर्ड। मुन्ना भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। मुन्ना कहता है भैया आई फील लाइक रनिंग, मुझे लगता है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुझे दौड़कर घर जाना चाहिए वापिस। भैया नाउ स्टॉप क्राइंग, अब तुम रोना बंद करो। पुट ऑन अ नाइस स्माइल, लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू फॉलो, गेट अप एट डाउन। सुबह उठकर ये टाइम टेबल फॉलो करना है, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ये टाइम टेबल इसमें दिया हुआ है। मुन्ना बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले, पर खेलने के लिए समय कहाँ लिखा है इसमें भैया। प्ले व्हाट इज़ द नीड, मुन्ना इसकी क्या ज़रूरत है, नीड होती है ज़रूरत। अब हम इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर समझेंगे। क्वेश्चन 1 है व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक्ड टू डू। मुन्ना को कौन सी चीज़ें पसंद थी, मुन्ना क्या काम करना पसंद करता था। मुन्ना लाइक टू प्ले गेम्स एंड फ्लाई काइट्स, मुन्ना गेम्स खेलना पसंद करता था और उसे काइट्स होती है पतंग, उसे फ्लाई उड़ाना पसंद करता था। ही ऑल्सो लाइक टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, उसको पिक्चर्स बनाना पसंद था बर्ड्स और एनिमल्स की। क्वेश्चन 2 है व्हाट डिड भैया डू ऑल डे, भैया पूरा दिन क्या करता था। आंसर है भैया स्टडीड ऑल डे, भैया पूरा दिन पढ़ाई करता था। समटाइम्स ही रीड बुक्स, कुछ टाइम वो कभी कभी वो किताबें पढ़ता था। एंड समटाइम्स रोट द सेम वर्ड एंड सेंटेंस सेवरल टाइम्स इन ऑर्डर टू लर्न दैम, और कई बार वो अपने जो अध्ययन करते समय जो शब्द होते थे उनको और सेंटेंसेस जो वाक्य होते थे उन्हें कई कई बार लिखता था लर्न करने के लिए। क्वेश्चन 3 है वाई वॉज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम, मुन्ना टाइम टेबल से खुश क्यों नहीं था जो उसने बनाया था उसके भैया ने। आंसर है इट वॉज बिकॉज मुन्ना लव्ड टू प्ले बट देयर वॉज नो स्कोप फॉर इट इन द टाइम टेबल। इट वॉज बिकॉज, या इसलिए मुन्ना लव्ड टू प्ले, मुन्ना को खेलना पसंद था, बट देयर वॉज नो स्कोप, पर उसमें कोई स्कोप होता है संभावना, और कोई उसमें खेलना का टाइम टेबल नहीं, उसमें टाइम नहीं सेट किया हुआ था फॉर इट इन द टाइम टेबल। क्वेश्चन 4 हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट when his brother was so strict with him, why was भैया so strict with him। how do you think, आपको क्या लगता है। मुन्ना felt when, कैसा महसूस किया मुन्ना ने। when his brother, उसके भैया ने was so strict with him, उसके भैया बहुत सख्त होकर उससे बात की। why was भैया so strict with him, भैया उसके साथ क्यों इस तरह से strict, ऐसा सख्त व्यवहार उसने किया भैया ने मुन्ना के साथ। आंसर है मुन्ना फेल्ट डिसअपॉइंटेड, मुन्ना बहुत ही डिसअपॉइंटेड होता है, बहुत ही उदास हो जाता है। भैया वाज सो स्ट्रिक्ट विद हिम बिकॉज, भैया उसके साथ स्ट्रिक्टली व्यवहार इसलिए करता है बिकॉज ही वॉज प्लेफुल बाय नेचर, उसका स्वभाव था कि वो खेलना उसको पसंद था। एंड ऑलवेज वांटेड टू प्ले, और हमेशा वो खेलना चाहता था। गेम्स लाइक कबड्डी, वॉलीबॉल एक्सेट्रा, ये सब गेम्स उसको पसंद थी। क्वेश्चन 5 हुज करेक्टर डू यू लाइक मोर, मुन्नास और भैया। आपको इनमें से कौन सा जो करेक्टर है, किसका जो
चरित्र है अच्छा लगा मुन्ना और भैया का? तो आंसर है आई लाइक भैयाज कैरेक्टर मोर देन मुन्नाज बिकॉज ही वॉज अ ड्यूटीफुल बॉय एंड न्यू हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिज यंगर ब्रदर। मुझे भैया का करैक्टर अच्छा लगा, उसका जो व्यक्तित्व था वो मुन्ना से अच्छा था, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी जानता था, अपने कर्तव्य को जानता था, क्योंकि ही न्यू हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी वो जिम्मेदारी समझता था, टुवर्ड्स हिज यंगर ब्रदर, अपने बड़े भाई होने के नाते। ही ऑल्सो गेव मच इम्पोर्टेंस टू हिज फादर्स हार्ड अर्न मनी, वो अपने पिता के मेहनत से कमाए हुए पैसे को भी, उसकी भी जो इम्पोर्टेंस, उसको भी महत्व देता था। ये है 5 क्वेश्चन इस चैप्टर के माई एल्डर ब्रदर। इसमें जो मुन्ना होता है वो प्लेफुल बॉय है, उसको खेलना पसंद है, और जो भैया है वो स्टडी में बिलीव करता है कि स्टडी अगर वो अच्छी करेगा, मेहनत अच्छी करेगा तो वो सक्सेसफुल बन जाएगा।